और सबसे ज्यादा कष्टकारी बताया गया है। धर्म शास्त्रों की अगर माने तो जीव को सबसे ज्यादा कष्ट मनुष्य योनि में ही भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक जिन जिन कष्टों को भोगना पड़ता है उसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इस वीडियो में आप इन्हीं कष्टों के बारे में जानेंगे जो जीव माता के गर्भ से ही अनुभव करना शुरू कर देता है और अपने जीवन के अंत तक पुराण में स्पष्ट लिखा है। जब भी कोई जीव मरने के बाद मनुष्य योनि में जन्म लेता है तो वह सबसे पहले ईश्वर द्वारा निश्चित पुरुष के वीर्यकण के रूप में स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहां वह एक रात्रि में स्त्री के रज में मिल जाता है और एक हो जाता है। इसके बाद यह 5 रात्रि में छोटे कण का रूप ले लेता है और बाद में यह अंडे के आकार में बदल जाता है। इसी तरह 1 महीने में उसके सर निकल आता है। 2 मास में हाथ, पांव आदि अंगों का निर्माण हो जाता है और 3 मास में नाखून, हड्डियां, त्वचा, स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्रक उत्पन्न हो जाते हैं। 4थे महीने से उसमें मांस उत्पन्न होने लगता है। फिर 5वें महीने में गर्भ में पल रहे शिशु को भूख प्यास लगने लगती है। 6ठे मास से झिल्ली में लिपटा हुआ वह जीव माता की दाहिनी कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के द्वारा ग्रहण किए हुए अन्न, जल आदि से उसकी भूख मिटती है। वह जीव विष्टा मूत्र के दुर्गंध युक्त गड्ढे रूपी गर्भाशय में सोता है। वह कोमल होता है। गर्भाशय के भूखे कीड़े उसके अन्न बार बार काटते हैं जिससे उसे अत्यधिक पीड़ा होती है। पीड़ा के कारण वह जीव बार बार अचेत हो जाता है। इतना ही नहीं, माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, खट्टे आदि पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में कष्ट होने लगता है। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा और आंतों से रहता है। उसका सिर पीठ की ओर और पीठ तथा गर्दन कुंडलाकार रहती है। माता के गर्भ में मनुष्य पिंजरे में बंद पक्षी की भांति इस पराधीन स्थिति में अपने अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इस अवस्था में उसे दिव्य शक्ति के द्वारा स्मरण शक्ति प्राप्त होती है, जिसके बाद उसे अपने पिछले जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं। अपने पिछले जन्मों को याद करके वह बेचैन हो जाता है और उसका दम घुटने लगता है। फिर 7वां माह आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति भी आने लगती है, जिसकी वजह से वह एक स्थान पर नहीं रहना चाहता। स्थूल शरीर में बंधा हुआ वह जीव अत्यंत भयभीत होकर दुख भरी वाणी से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर उस प्रभु की स्तुति करता है जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। माता के गर्भ में उपस्थित जीव प्रभु से यही याचना करता है कि हे प्रभु, मैं बड़ा अधम हूँ, मैं बड़ा पापी हूँ, आपने मुझे जो यह गति दी है मैं इसी योग्य हूँ। इस तरह निरीह शब्दों से वह भगवान की बार बार प्रार्थना करता है और इस मृत्युलोक में न भेजने की याचना करता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि देहधारी जीव दूसरी देह अर्थात माँ के गर्भ के भीतर मल मूत्र और रुधिर के कुएं में गिरा रहता है। माँ के पाचन रस की ऊष्मा से गर्भ में मौजूद जीव का शरीर अत्यंत संतप्त होता रहता है। इन कष्टों के बारे में सोचते हुए जीव गर्भ से बाहर निकलने की प्रबल इच्छा लिए हर एक दिन गिन रहा होता है और भगवान से प्रार्थना करता रहता है कि हे भगवान, मुझ दीन को यहाँ से कब निकाला जाएगा। वह मनुष्य सोचता है कि पशु, पक्षी, अन्य जीव तो अपनी मूल बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुख आदि का ही अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो भगवान आपकी कृपा से साधन संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूँ। अतः आपकी दी हुई विवेक बुद्धि से अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार रूपी आत्मा का अनुभव करता हूँ। भगवान, इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूँ तो भी बाहर निकलकर संसार के अंधकार में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसकी बुद्धि अहम से युक्त हो जाती है और उसके परिणाम में उसे इस संसार चक्र में ही रहना होता है।
इस प्रकार की बुद्धि वाले एवं स्तुति करते हुए 10 माह के ऋषिकल्प उस जीव को प्रसूति वायु प्रसव के लिए तुरंत नीचे की ओर धकेलता है। प्रसूति मार्ग के द्वारा नीचे सिर करके सहसा गिराया गया वह आतुर जीव अत्यंत कठिनाई से बाहर निकलता है। वह उस समय श्वास नहीं ले पाता है तथा उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर विष्ठा और मूत्र के बीच गिरा हुआ वह जीव मल में उत्पन्न कीड़े की भांति चेष्टा करता है और विपरीत गति प्राप्त करके ज्ञान नष्ट हो जाने के कारण अत्यधिक रोने लगता है। कर्म भोग के अनंतर जीव जब घर से बाहर आता है तब उसी समय वैष्णवी माया उस जीव को मोहित कर देती है। माया के स्पर्श से वह जीव विवश होकर कुछ बोल नहीं पाता, शिशु रूप में मिलने वाले दुखों को पराधीन की भांति भोगता है। उसका शोषण करने वाले लोग उसकी इच्छा को जान नहीं पाते, अतः अपनी इच्छा बताने में असमर्थ होने के कारण जीव को बहुत दुख होता है। दूषित एवं मलमूत्र से अपवित्र शैया पर सुलाए जाने के कारण अपने अंगों को खुजलाने में, आसन से उठने में, अपनी इच्छा से और कुछ भी करने में असमर्थ रहता है। जैसे एक कीड़ा दूसरे कीड़े को काटता है, उसी प्रकार ज्ञान शून्य और रोते हुए उस शिशु की कोमल त्वचा को डांस, मच्छर और खटमल आदि जंतु तकलीफ देते हैं। इस प्रकार शिशु अवस्था के दुख भोगकर वह जीव पौगंडावस्था अर्थात किशोरावस्था में भी दुख ही भोगता है। इसके बाद युवावस्था प्राप्त होने पर आसुरी संपत्ति को प्राप्त होता है। तब वह दुर्व्यसनों में आसक्त होकर नीच पुरुषों के साथ संबंध बनाता है और सत्पुरुषों से द्वेष करता है। भगवान की माया रूपी स्त्री को देखकर वह जितेंद्रिय पुरुष भावभंगिमा अर्थात नयननक्ष से प्रलोभित होकर अंधकार के गड्ढे में उसी प्रकार गिर पड़ता है जिस प्रकार अग्नि में पतिंगा गिर जाता है। जिस चीज की लालसा व्यक्ति के दिमाग में घर कर जाती है उसके न मिलने पर अज्ञान के कारण क्रोध उत्पन्न हो जाता है। वह कामी व्यक्ति अभिमान और क्रोध में अपने नाश हेतु दूसरे कामी से शत्रुता कर लेता है। इस प्रकार अधिक बलशाली अन्य कामी जनों के द्वारा वह वैसे ही मारा जाता है जैसे किसी बलवान हाथी से दूसरा हाथी। मनुष्य रूपी जीवन पाकर यदि कोई मनुष्य जिस किसी भी जीव की हत्या अपने भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए करता है तो उसे अगले जन्म में उसी जीव की योनि में जन्म लेकर कष्ट भोगना पड़ता है। जब मनुष्य की उम्र ढलने लगती है अर्थात जब वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में प्रवेश करता है तो उसे इस जन्म में किए गए सारे कर्मों के हिसाब से इसी मृत्युलोक पर शारीरिक और मानसिक पीड़ा भोगनी पड़ती है। उदाहरण के रूप में यदि कोई मनुष्य अपने माता पिता की बुढ़ापे में सेवा नहीं करता या फिर उन्हें घर से निकाल देता है तो उसकी संतान भी बुढ़ापे में उसके साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसा उसने अपने माता पिता के साथ किया था और यह जीवन चक्र निरंतर इसी तरह चलता रहता है। मृत्यु के बाद जब जीव को अनेकों कष्ट भोगने पड़ते हैं तो वह फिर से भगवान से प्रार्थना करता है। उसकी प्रार्थना के जवाब में उसे उत्तर मिलता है कि तुम्हारे पास जब अच्छे कर्म करने का समय था उस समय तुम काम क्रोध से आसक्त हो बुरे काम कर रहे थे और अब जब तुम्हें कष्ट भोगना पड़ रहा है तो तुम मुक्ति की आस करते हो। कर्मफल नष्ट नहीं हो सकता, जो तुमने किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हे देहधारी, जब भी तुम्हारा अगला जन्म मनुष्य योनि में हो तो अच्छे कर्म करना ताकि तुम्हें मेरी शरण में जगह मिल सके। सैकड़ों योनियों को पार करके पृथ्वी पर दुर्लभ मानव योनि प्राप्त होती है। मानव शरीर प्राप्त होने पर भी द्विजत अर्थात दूसरा जन्म की प्राप्ति उससे भी अधिक दुर्लभ है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान के द्वारा मिले हुए इस जीवन में अधिक से अधिक सत्कर्म कर जन्म और मृत्यु के बंधन से खुद को मुक्ति दिला लें। दोस्तों, आत्मा के आकार और रंग रूप के विषय में आपने भी कई कहानियों में विभिन्न तरह की बातें सुनी होंगी। वास्तव में आत्मा शरीर को छोड़कर बाहर कैसे निकलती है और आत्मा के निकलने के बाद शरीर में क्या बदलाव होता है,
हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत पहले ही बता दिया गया था, जिसे अब विज्ञान भी सही साबित कर रहा है। आत्मा कैसे दिखती है, उसका आकार क्या होता है, क्या वह इंसान के चेहरे की तरह ही दिखती है या उसकी आकृति अलग होती है? यह कुछ ऐसे सवाल हैं जो अक्सर एक जिज्ञासु मस्तिष्क में उठते रहते हैं। आपने भी कभी न कभी अपनी आंखों के सामने किसी की मृत्यु देखी होगी। मरणासन्न व्यक्ति के पास खड़े लोग उसकी मृत्यु होते हुए तो देख पाते हैं, लेकिन कैसे और कहां से प्राण शरीर को छोड़कर बाहर निकलता है, यह लोग देख नहीं पाते। शायद ही आपने कभी ये जानने की कोशिश की होगी कि आखिरकार ये प्राण अर्थात आत्मा शरीर से बाहर कैसे निकलती है। आज की वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे। वीडियो में आपको इस प्रश्न से जुड़े हर सवाल का उत्तर मिल जाएगा, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। मृत्युलोक माया का जंजाल है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति जन्म लेता है, माया से वशीभूत होकर अपने आँख के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण होते हुए भी बुद्धि का सही प्रयोग नहीं कर पाता। मृत्यु मनुष्य के जीवन का वो कड़वा सच है जिसे बड़े से बड़ा ज्ञानी भी स्वीकार नहीं करना चाहता, जबकि यह सर्वविदित है कि एक दिन सभी को इस लोक को छोड़कर जाना होगा, और जो मनुष्य इस सच को स्वीकार कर परमात्मा के मार्ग पर बढ़ जाता है, उसका उद्धार होता है। आइए अब बिना देर किए हुए जानते हैं कि आत्मा शरीर से कैसे बाहर निकलती है और इसके पीछे की प्रक्रिया क्या है। गरुड़ पुराण के 9वें अध्याय में वैकुंठपति श्री नारायण ने इसका विस्तार से वर्णन किया है। मनुष्य के शरीर में 9 द्वार बताए गए हैं। आत्मा इनमें से किसी भी द्वार के रास्ते शरीर छोड़ती है। यह 9 द्वार हैं: व्यक्ति का मुंह, दोनों आंखों के छिद्र, दोनों कान के छिद्र, दोनों नाक के छिद्र, गुदा द्वार और मूत्र द्वार। व्यक्ति की आत्मा इनमें से किसी भी द्वार से निकल सकती है। यह व्यक्ति के कर्म निर्धारित करते हैं कि आत्मा किस द्वार से शरीर को छोड़ेगी। दोस्तों, पुण्य आत्मा के प्राण शरीर के ऊपरी द्वार से निकलते हैं। ऊपरी द्वार का अर्थ है व्यक्ति का मुंह, दोनों आँख, दोनों नाक और दोनों कान। ये 7 ऐसे द्वार बताए गए हैं जिनमें से किसी एक द्वार से पुण्य आत्मा के प्राण शरीर छोड़ते हैं, जबकि सिद्ध योगियों और ऋषि मुनियों के प्राण सर के ऊपरी हिस्से अर्थात तालू से निकलते हैं। आत्मा के शरीर छोड़ने से पहले व्यक्ति की प्राणवायु अपान वायु से अलग हो जाती है और धीरे धीरे यही प्राणवायु पूरे शरीर से प्राण को खींचकर किसी एक स्थान पर स्थापित हो जाती है। यदि आपने कभी ध्यान दिया हो तो मरते हुए व्यक्ति के सबसे पहले पैर ठंडे पड़ते हैं, उसके बाद घुटने के नीचे का हिस्सा। ऐसा करते करते उस व्यक्ति का पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगता है, जैसे ऊर्जा सिमट रही हो, और अंततः उसकी संपूर्ण चेतना सिमटकर एक चक्र पर आकर एकत्र हो जाती है। मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं। अपने पूरे जीवन काल में व्यक्ति जिस चक्र से संबंधित कार्य ज्यादा करता है, अंत में उसी चक्र पर प्राण ऊर्जा केंद्रित हो जाती है। जैसे कि ध्यान की ऊर्जा मुख्य रूप से तालुरंध्र अर्थात सहस्रार चक्र से निकलती है। इसके विपरीत जो लोग अपनी पूरी जिंदगी ध्यान से दूर रहे हैं और जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन खान पान और सांसारिक भोग में ही बिता दिया हो, ऐसे व्यक्तियों की प्राण ऊर्जा पूरे शरीर से खत्म होकर मणिपुर चक्र पर केंद्रित हो जाती है। वहीं ऐसे मनुष्य जिन्होंने अपने पूरे जीवन में केवल संभोग के बारे में ही सोचा है और ऐसी ही क्रियाओं में लिप्त रहे हैं, ऐसे मनुष्य की ऊर्जा मूलाधार चक्र पर केंद्रित होकर अंत में शरीर के निचले द्वार से बाहर निकलती है। इसी के साथ जिन मनुष्यों को संपूर्ण जीवन ज्ञान के इर्द गिर्द बीता हो, ऐसे मनुष्यों की ऊर्जा कंठ चक्र अर्थात विशुद्ध चक्र पर केंद्रित हो जाती है और अंत में शरीर के ऊपरी द्वार से निकलती है। जो मनुष्य अंतिम समय में अपने इष्ट या गुरु को याद करते हुए शरीर छोड़ते हैं, उनकी प्राण ऊर्जा आँखों से निकलती है। ऐसे मनुष्य जिनकी ऊर्जा सहस्त्रार चक्र से निकलती है, बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि शरीर त्यागने का सबसे सर्वोत्तम मार्ग सहस्त्रार चक्र से निकलने वाली आत्मा को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, प्राण निकलने के संदर्भ में और भी बहुत सी बातों का वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार प्राण त्यागने के समय मनुष्य को अन्न और जल का त्याग करना चाहिए और यदि संभव हो तो उसे आतुर संन्यास लेना चाहिए।
आतुर संन्यास का अर्थ है एक ऐसा संन्यास जो सांसारिक जीवन से विरक्ति होने पर मानसिक रूप से तत्क्षण लिया जाता है। प्राण के गले तक आने पर जो मरणासन्न मनुष्य मैंने संन्यास ले लिया है ऐसा बोलता है, वह मृत्यु के बाद विष्णुलोक को प्राप्त होता है और ऐसे मनुष्य का जन्म दोबारा नहीं होता। जो व्यक्ति मृत्यु से पूर्व कथित सभी कार्य कर लेता है, मृत्यु के समय ऐसे व्यक्ति के प्राण ऊपर के छिद्रों से सुखपूर्वक निकलते हैं। साथ ही योगियों के संदर्भ में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि योगियों के प्राण तालु रंध्र से निकलते हैं। गरुड़ पुराण में शरीर से ईश्वर रूपी प्राण वायु के निकलने के बाद उस शरीर की तुलना एक ऐसे वृक्ष से की है जिसका आधार न होने के कारण वह गिर गया हो। गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट लिखा है कि प्राण से मुक्त होने के बाद शरीर तुरंत ही चेष्टा शून्य, घृणित, दुर्गंधयुक्त, स्पर्श न करने योग्य और सभी के लिए निंदित हो जाता है। मृत शरीर की 3 अवस्थाएं होती हैं, कीड़ा, विष्ठा और भस्म। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, मृत शरीर में कीड़े पड़ते हैं, वह मल के समान दुर्गंधयुक्त हो जाता है और अंतः चिता में जलकर भस्म हो जाता है। इसलिए क्षण भर में नष्ट होने वाले इस शरीर पर गर्व करना अनुचित है। मृत्यु के बाद पंचभूतों से निर्मित इस शरीर का पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, जल तत्व जल में और बाकी तीनों तत्व वायु, अग्नि, अंतरिक्ष टूटकर विलय हो जाते हैं। परंतु सभी प्राणियों के शरीर में स्थित सर्वव्यापी शिव स्वरूप और जगत साक्षी आत्मा ही एकमात्र ऐसी है जो कि अजर अमर है, जिसका कोई अंत नहीं है, जो एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है। मृत व्यक्ति के शरीर से निकली आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है। गरुड़ पुराण में इस तथ्य को कुछ इस प्रकार समझाया गया है, जैसे एक घर के जल जाने पर उसमें रहने वाला व्यक्ति जाकर दूसरे नए घर में रहने लगता है। उसी प्रकार आत्मा भी पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर ग्रहण कर लेती है। पुण्य आत्माओं को लेने स्वर्ग से देवदूत अपने विमान में आते हैं। धार्मिक और बुद्धिमान लोगों को ये देवदूत जीवन काल में किए गए कृत्यों के आधार पर स्वर्ग ले जाते हैं, जहां देवी देवताओं द्वारा इनका स्वागत किया जाता है। गरुड़ पुराण में इसके अतिरिक्त कुछ विशेष परिस्थितियों का भी वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार वे व्यक्ति जिनकी मौत अचानक या हिंसात्मक तरीके से होती है, उनकी आत्मा अलग तरीके से शरीर छोड़ती है। ऐसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु लंबी बीमारी के बाद होती है, उनके शरीर की ऊर्जा का क्षय बहुत कम हुआ होता है। इसी कारण ऐसी आत्माएं शरीर छोड़ते समय काफी दुविधा में होती है। इसलिए ऐसी आत्मा का और हम जिस लोक में रहते हैं उसे मृत्यु लोक कहा जाता है। मृत्यु लोक से मृत व्यक्ति के शव को विदा करने के कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसपे विज्ञान की भी अपनी राय है, वो भी इस वीडियो में देखेंगे। मृत्युलोक अर्थात मृत्यु का संसार। इस लोक में जन्म लेने वाले हर जीव जंतुओं को एक समय के बाद यह लोक छोड़ना ही पड़ता है। उनकी मृत्यु जन्म लेने के साथ ही निश्चित हो जाती है। यही पृथ्वी लोक का सबसे बड़ा सत्य है। प्राणी की आयु क्षण प्रतिक्षण घटती रहती है, लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि मनुष्य इस सत्य को जानकर भी महसूस नहीं कर पाता। हर व्यक्ति को कल आने की उम्मीद बनी रहती है। बहरहाल हिंदू धर्म में व्यक्ति की मृत्यु के बाद शव का दाह संस्कार किया जाता है। और अगर आपने गौर किया हो कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके परिजन रात बीतने का इंतजार करते हैं और अगले दिन जाकर ही शव को जलाया जाता है। और यदि शव को रात भर रखना ही पड़ा, उस दौरान जानकार लोग शव को अकेले नहीं छोड़ते, बल्कि कोई न कोई व्यक्ति शव के पास पूरी रात भर रहता है और सुबह दाह संस्कार पूर्ण होने तक वह शव की देखभाल में ही रहता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि शव रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? अगर आपको इसका स्पष्ट उत्तर नहीं पता है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो में मैं आपको विस्तार पूर्वक इस बात का उत्तर दूंगा और पुराणों में शव को अकेला न छोड़ने के पीछे क्या कारण बताए गए हैं वह भी बताऊंगा। दोस्तों, गरुड़ पुराण में इस बात का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है
कि मृत्यु के बाद आत्मा की क्या गति होती है। आत्मा कितने दिनों तक अपने छूटे हुए घर में और इस संसार में विचरण करती रहती है, किन सगे संबंधियों के पास जाती है और वह उनसे क्या उम्मीद करती है, यह सब हम किसी और वीडियो में जानेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण के बताए अनुसार मृत्यु के बाद शव को अकेला न छोड़े जाने के कारणों को जानेंगे। दोस्तों, आइए संक्षेप में पहले हम यह जान लेते हैं कि किन परिस्थितियों में शव का दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण में इस बात का भी स्पष्ट वर्णन है कि इन 3 स्थितियों में शव का दाह संस्कार उचित समय के लिए टाल देना चाहिए। पहली परिस्थिति में यदि व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो शव को रात भर घर में ही रखना चाहिए और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही शव का दाह संस्कार किया जाना चाहिए, अन्यथा आत्मा को सद्गति प्राप्त नहीं होती। दूसरी परिस्थिति, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पाचक काल में हुई है तो पाचक काल खत्म होने के बाद ही शव का दाह संस्कार होना चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण सहित कई धर्म ग्रंथों में यह कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पाचक काल में होती है तो उस व्यक्ति के घर परिवार कुल खानदान में 5 अन्य लोगों की भी मृत्यु हो सकती है। इसलिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि धर्मशास्त्र के ज्ञानी लोग इस समस्या के समाधान के रूप में आटे, बेसन या कुशा अर्थात पवित्र सूखी घास से 5 पुतले बनाते हैं और इसे शव के साथ ही अर्थी पर रखकर इनका भी शव की तरह ही पूरे विधि विधान से पाचक काल के खत्म होने के बाद अंतिम संस्कार कर देते हैं। इससे पाचक दोष भी खत्म हो जाता है। पाचक काल में अंतिम संस्कार किए जाने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। और तीसरी परिस्थिति में शव का अंतिम संस्कार तब नहीं करना चाहिए जब मृत व्यक्ति का पुत्र मुखाग्नि देने के लिए उपस्थित ना हो और वो यात्रा करके पहुंचने वाला ही हो, क्योंकि पुराणों में इस बात को बहुत ही महत्व दिया गया है कि मुखाग्नि यदि पुत्र के हाथों से होती है तो आत्मा को सद्गति प्राप्त होती है। दोस्तों, अब बिना देर किए हुए आइए जानते हैं कि मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। इसके पीछे क्या मान्यताएं और वैज्ञानिक तथ्य हैं। मृत्यु के बाद आत्मा घर में 13 दिन तक निवास करती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है मृतक का शव पूजनीय हो जाता है, ऐसे में दाह संस्कार के पहले शव को अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए, अन्यथा यह आत्मा का अपमान होता है। गरुड़ पुराण में यह भी लिखा है कि यदि शव को चींटियां, कीड़े मकोड़े, कुत्ते बिल्ली इत्यादि से हानि होती है, ऐसे ही कष्ट आत्माओं को यमलोक के मार्ग में भोगने पड़ते हैं। इसलिए परिवारजनों की यह जिम्मेदारी बनती है कि मृतक के शरीर की सुरक्षा करें। रात के समय तामसिक शक्तियां ज्यादा प्रबल होती हैं। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर रिक्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में यह शक्तियां उस शरीर को अपने वश में करने का प्रयास कर सकती हैं। इसकी संभावना खत्म करने के लिए किसी व्यक्ति का मृतक शरीर के पास होना जरूरी होता है। दोस्तों, अगर वैज्ञानिक कारण की बात करें तो विज्ञान यह कहता है, जिस क्षण आत्मा शरीर को छोड़कर अलग होती है उसी क्षण से शरीर का क्षय शुरू हो जाता है, जिससे मृत शरीर से दुर्गंध आने लगती है। इस दुर्गंध को कम करने के लिए और वातावरण धार्मिक रखने के उद्देश्य से मृत शरीर के आसपास अगरबत्ती, धूप, दीपक इत्यादि जलाए जाते हैं। ऐसा करने की जिम्मेदारी जो व्यक्ति शव की देखभाल करता है उसकी होती है। इस बात की भी संभावना है कि तंत्र मंत्र करने वाले व्यक्तियों से मृतक शरीर को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जिससे मृत आत्मा भी संकट में पड़ सकती है। इसलिए किसी भी तांत्रिक को मृत शरीर के आसपास नहीं आने देना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और पक्षीराज गरुड़ के बीच की बात को लिखा गया है, जिसमें भगवान विष्णु बताते हैं कि यदि इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया और शव का अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद या रात में ही कर दिया गया
तो उस व्यक्ति की आत्मा को असुर योनि या पिशाच योनि में जन्म मिलता है और अनेकों कष्ट भोगने पड़ते हैं। व्यक्ति की मृत्यु का और दाह संस्कार का समय कितना महत्वपूर्ण होता है, इसका महत्व आप इस घटना से समझ सकते हैं। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने बाणों की शैया पर लेटे हुए सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण में जाने का इंतजार किया था और उसी के बाद अपना शरीर त्यागा था, क्योंकि उत्तरायण के समय प्रकृति और चेतना की गति ऊपर की ओर होती है। इस काल में मरने वाले व्यक्तियों को सद्गति प्राप्त होती है। इसलिए अगर कोई रात में मर जाए तो ऐसी स्थिति में लाश को लेकर शमशान घाट नहीं जाते, लाश को रात भर घर पर ही रखा जाता है। सुबह होने का इंतजार किया जाता है और ऐसे में मृत शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता। कोई न कोई व्यक्ति हमेशा रखवाली के लिए मौजूद रहता है। जब जीव मृत्यु लोक में जन्म लेता है उस समय उसकी स्मृति शून्य होती है। वह ना तो किसी चीज को जानता है और ना ही किसी को पहचानता है। बच्चा माँ के गर्भ से निकलकर जैसे ही बाहर आता है तुरंत ही रोना शुरू कर देता है। वह ऐसा तकलीफ में करता है या कोई और कारण भी है जिसे हम समझ नहीं पाते। क्या आपने भी कभी सोचा है कि आखिर बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद रोता क्यों है? इसके पीछे का सटीक कारण क्या है? हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार वैसे तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा की मान्यता है जिसका विवरण विष्णु पुराण में मिलता है। इस्लाम में भी बच्चे रोने के अपने अलग कारण बताए गए हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, यह एक ऐसा सवाल है जिसका सही उत्तर हम सब जानना चाहते हैं। शिशु के जन्म लेते ही रोने के कारण को विज्ञान एक सहज और आवश्यक प्रक्रिया मानता है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में सबसे पहले हम बच्चे के रोने को लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझते हैं, फिर हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित उस पौराणिक कथा को जानेंगे जिसका उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। दोस्तों, नए जीवन की प्रक्रिया पुरुष और स्त्री के समागम के साथ शुरू होती है, जिसके फलस्वरूप जीव को एक नए शरीर के रूप में स्त्री के गर्भ में स्थान मिलता है। जब तक बच्चा माता के गर्भ में रहता है तब तक वह सांसारिक दुनिया से अनजान होता है। माता के गर्भ में वह जीवित तो होता है परंतु वह सांस नहीं लेता। उसके शरीर को खाना पीना इत्यादि माँ से जुड़ी गर्भनाल से प्राप्त होता रहता है। बच्चे के फेफड़े तो बन जाते हैं लेकिन वह प्रयोग में नहीं रहते। बच्चा माँ के गर्भ में एक पतली झिल्ली के अंदर बंद होता है जिसमें तरल पदार्थ भरा होता है। इस तरल पदार्थ को वैज्ञानिक भाषा में एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। यही तरल पदार्थ बच्चे के मुंह, श्वास नली और फेफड़ों तक में पहुंच जाता है। लेकिन जब तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब तक इस तरल पदार्थ से बच्चे को कोई कष्ट नहीं होता, बल्कि इसी तरल पदार्थ की वजह से वह माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है। प्रसव की क्रिया माँ और बच्चे दोनों के लिए कष्टदायक होती है। बच्चा बहुत सकरे मार्ग से निकलकर दुनिया में आता है। जिस क्षण बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलकर इस संसार में आता है उसके आसपास का परिवेश बदल जाता है। अब शिशु को जीवित रहने के लिए श्वास की जरूरत होती है। शिशु के फेफड़े प्रथम बार काम करना शुरू करते हैं, लेकिन फेफड़ों में वही तरल पदार्थ पहले से ही भरा होता है जिसे बाहर निकालना बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। इसीलिए डॉक्टर बच्चे की डिलीवरी होते ही गर्भनाल को काट देते हैं और बच्चे को उल्टा करके उसके मुंह से इसी तरल पदार्थ को बाहर निकालते हैं। ऐसी असहज स्थिति में बच्चा प्रथम बार रोता है। रोने की प्रक्रिया के दौरान बच्चा एक गहरी सांस लेता है जिससे हवा फेफड़े के अंदर प्रवेश करती है और फेफड़े में भरा तरल पदार्थ बाहर निकल जाता है। इसलिए बच्चे का प्रथम बार रोना बच्चे के स्वस्थ होने का संकेत होता है। अगर बच्चा स्वयं से नहीं रोता तो डॉक्टर बच्चे की पीठ पर हल्के हाथ से थपकी लगाकर उसे रुलाने का प्रयास करते हैं जिससे फेफड़ों में हवा जा सके और तरल पदार्थ बाहर आ सके। बच्चे के दिमाग को सही ढंग से काम करने के लिए एवं बच्चे के शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जिन बच्चों के फेफड़े से तरल पदार्थ नहीं निकल पाता
उनके फेफड़े में पर्याप्त हवा नहीं पहुंच पाती। ऐसा होना बच्चे के जीवन के लिए खतरा होता है और दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण उन्हें किसी प्रकार की मानसिक बीमारी भी हो सकती है। तो दोस्तों, यह बातें थी विज्ञान की। आइए अब जानते हैं पैदा होते ही बच्चे के रोने को लेकर धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है। शिशु जब प्रथम बार रोता है तो उसके रोने का स्वर कुछ इस प्रकार सुनाई देता है, जैसे वह पूछ रहा हो, कहाँ हूँ मैं, कहाँ हूँ। विष्णु पुराण के मुताबिक जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, उन्होंने स्वयं जैसा पुत्र पैदा करने का विचार किया तो उनकी माया से गोद में एक मायावी बालक प्रकट हुआ। ये बालक रोते हुए ब्रह्मा जी की गोद में उथल पुथल करने लगा। जब ब्रह्मा जी ने उस बालक से इसकी वजह पूछी तो उस बालक ने प्रश्न किया, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरा क्या नाम है। इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि पैदा होते ही तुमने रोना शुरू कर दिया, इसलिए मैं आज से तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूँ। ऐसी मान्यता है कि इस बच्चे के जन्म से पहले किसी बच्चे ने रोना शुरू नहीं किया था। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि तभी से जन्म के बाद बाकी बच्चों में भी रोने का नियम बन गया, जबकि इस्लाम धर्म में यह मान्यता है कि बच्चे के जन्म लेते ही शैतान उसके पास आता है। शैतान के छूते ही बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि जब बच्चे की पैदाइश हो जाए तो फौरन उसके दाएं कान में अजान और बाएं कान में इमामत पढ़नी चाहिए, ताकि बच्चा शैतान के डर से महफूज अल्लाह की पनाह में रहे और पैदा होते ही अपने परवरदिगार का नाम सुन ले। दोस्तों, मृत्यु ही अमिट सत्य है। इससे लोगों को जितना डर लगता है उतनी ही इसके बारे में जानने की उत्सुकता भी रहती है। आपने भी देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी तेरही मनाई जाती है। आपने भी जानने का प्रयास किया होगा कि इन 13 दिनों के कर्म कांड से मृतक की आत्मा को क्या लाभ होता है, शरीर छोड़कर मृतक की आत्मा कहाँ जाती है और इसके बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है। हिंदू धर्म पुराणों में गरुड़ पुराण को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह पुराण जीव के जीवन जीने, मरने और उसके बाद की यात्रा के बारे में भी बताता है। गरुड़ पुराण में यहाँ तक बताया गया है कि मरते समय व्यक्ति को कैसा महसूस होता है, मृत्यु के कुछ क्षण पहले और बाद क्या होता है और मरने के बाद व्यक्ति की आत्मा क्या करती है। शरीर छोड़ने के 13 दिन बाद तक आत्मा कैसे रहती है, कहाँ कहाँ जाती है और 13 दिन के बाद उसके साथ क्या होता है। इस सत्य को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक उसी जगह पर रहती है जहां उसने शरीर का त्याग किया होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार शरीर में मौजूद आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वह कुछ समय तक एक शरीर में रहती है और सही समय आने पर उसे छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। मृत्यु के कुछ समय बाद जीवात्मा को अजीबोगरीब अनुभवों से होकर गुजरना पड़ता है, जो आत्मा के लिए दुखद और कष्टदायी होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर तक अचेत अवस्था में रहती है। कठिन परिश्रम से थका हुआ कोई शरीर जैसे गहरी निद्रा से उठते समय महसूस करता है, शरीर से निकलने के बाद जीवात्मा को भी ऐसा ही अनुभव होता है। लेकिन कुछ ही पल में आत्मा सचेत हो उठकर खड़ी हो जाती है। इसके बाद आत्मा अपने सगे संबंधियों को पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। इससे आत्मा को बेचैनी और छटपटाहट होने लगती है। वर्षों तक उस शरीर में रहने के कारण आत्मा को शरीर से मोह बना रहता है। आत्मा कोशिश करती है कि वो फिर से अपने शरीर में प्रवेश कर जाए, लेकिन यम के दूत उसे शरीर में प्रवेश नहीं करने देते। दुखी होकर आत्मा कभी अपने मृत शरीर को देखती है तो कभी अपने संबंधियों को देखकर उनसे बात करना चाहती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज सुन नहीं पाता। धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मा यह स्वीकार कर लेती है कि अब मृत्युलोक से जाने का वक्त हो चुका है। जब दाह संस्कार की क्रिया पूरा कर मृतक के परिजन शरीर को त्याग देते हैं, तब जाकर आत्मा का मोह कमजोर होता है और वो मृत्यु लोक से विदा होने के लिए तैयार हो जाती है।
दोस्तों, गरुड़ पुराण में ये लिखा है कि मृत्यु के तुरंत बाद यमदूत आत्मा को लेकर यमलोक जाते हैं और कुछ प्रहर के बाद ही वापस मृत्युलोक में छोड़ जाते हैं। 13 दिन तक आत्मा अपने परिजनों के आसपास इसी मृत्युलोक में रहती है और 13 दिन बाद यमदूत उसे यमलोक के मार्ग पर ले जाते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में मृत व्यक्ति को पिंड दान करने का विधान है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 9 दिनों तक जो पिंडदान किए जाते हैं उससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है और 10वें दिन के पिंडदान से बल की प्राप्ति होती है। मृतक का स्थूल शरीर जलकर खत्म हो चुका होता है। शरीर जल जाने पर आत्मा प्रेत योनि में रहती है। पिंडदान से प्रेत बन चुकी आत्मा को फिर से 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है। इसी शरीर के द्वारा आत्मा यमलोक के रास्ते में अपने जीवन में किए गए शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगती है। पिंडदान से आत्मा को बल मिलता है और वो अपने पैरों पर चलकर मृत्युलोक से यमलोक तक की यात्रा पूरी करती है। मृतक के परिजनों द्वारा जो पिंडदान किए जाते हैं वो ही मृतात्मा को भोजन के रूप में प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जिस मृतक के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता उसे प्रेत योनि में ही रहना पड़ता है। उसी प्रेत योनि में वह कई वर्षों तक निर्जन वन में दुखी होकर इधर उधर घूमता रहता है। उनका उद्धार नहीं होता। इसलिए मृतक की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान बहुत जरूरी माना गया है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग में से किसी एक पर जाना होता है। उस आत्मा को किस मार्ग पर ले जाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। इनमें से अर्ची मार्ग देवलोक की यात्रा के लिए होता है जिसे हम स्वर्ग लोक के मार्ग के नाम से जानते हैं। दूसरा मार्ग अर्थात धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और तीसरा उत्पत्ति विनाश मार्ग जो नरक की यात्रा के लिए है। हालांकि सभी मार्ग से जाने वाली आत्मा को अलग अलग लोकों में रहने के बाद फिर से मृत्युलोक में आना ही पड़ता है। यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तप और ध्यान किया है वे देवलोक चले जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं। स्वर्ग में वह देव बनकर अपने पुण्यों को तब तक भोगते हैं जब तक उनके पुण्य समाप्त न हो जाएं। राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ फिर से धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वालों में भी जरूरी नहीं कि वे मनुष्य योनि में ही जन्म लें। इससे पूर्व ये सभी पितृलोक में रहते हैं, वहीं पर उनका न्याय होता है। दोस्तों, इस पूरी जानकारी का सार यह है कि मृत व्यक्ति की आत्मा शरीर छोड़ने के तुरंत बाद पहले यमलोक जाती है और सिर्फ कुछ प्रहर बाद अपने मृत शरीर के पास वापस आ जाती है। इसके बाद पूरे 13 दिन तक इस मृत्युलोक में रहती है। 13 दिन के बाद आत्मा फिर से यात्रा शुरू करती है। यात्रा शुरू करते समय 3 अलग अलग मार्ग होते हैं। एक मार्ग स्वर्ग ले जाता है, दूसरा नरक और तीसरा पितृलोक के लिए है। व्यक्ति के कर्म के अनुसार देवदूत इन मार्गों पर आत्मा को ले जाते हैं। मृत्यु के बाद जीव के साथ क्या होता है? सदियों से इंसानों ने इस प्रश्न का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। जब भी हमारा कोई दोस्त या घर का कोई सदस्य मृत्यु को प्राप्त करता है तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि अभी वो कहाँ होंगे। उनकी कभी याद आती भी है तो हम सोचते हैं क्या वो अभी भी हमारे आसपास हैं, हमें सुन रहे हैं या फिर कहीं हैं भी या नहीं। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से लिखे गए हैं। मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, इसका वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है, जिसमें ये भी बताया गया है कि मृत्यु के कितने दिनों बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है, रास्ते में उसे किन लोकों से गुजरना पड़ता है, किस तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में यहाँ तक बताया गया है कि आत्मा एक दिन में कितनी दूरी तय करती है, किस लोक में कितने दिन तक रहती है। यमलोक का रास्ता 99,000 योजन है। इस दूरी को अगर किलोमीटर में नापें तो आएगा 12,75,000 किलोमीटर, जिसे आत्मा को पैदल चलकर पूरा करना पड़ता है।
इस पूरी यात्रा में लगभग 1 वर्ष लग जाता है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 प्राचीन महाकाव्यों में से एक है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को जीव का जन्म, विवाह, मृत्यु, क्रियाकर्म और पुनर्जन्म जैसे विषयों को विस्तार से बताया है। हमने गरुड़ पुराण से खासकर इन्हीं सवालों के जवाब को ढूंढा है। दोस्तों, मृत्यु के ठीक पहले, मृत्यु के दौरान और मृत्यु के बाद क्या होता है, यह सब गरुड़ पुराण में विस्तार से समझाया गया है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मरने वाले इंसान की आत्मा का संबंध संसार से पूरी तरह से तुरंत नहीं टूटता। असल में मृत्यु एक जटिल प्रक्रिया है जो कुछ भागों में पूरी होती है। मनुष्य की मृत्यु से कुछ घंटे पहले ही उसके पैर ठंडे पड़ जाते हैं, पूरा शरीर शिथिल पड़ने लगता है और शरीर की प्राण ऊर्जा व्यक्ति के किसी एक चक्र पर केंद्रित हो जाती है। जब मृत्यु का सही समय आता है तो प्राण ऊर्जा शरीर के 9 द्वारों में से किसी एक द्वार से बाहर निकल जाती है। शरीर से बाहर निकलने के लिए प्राण ऊर्जा कौन सा द्वार लेती है, इसे हमने पिछली वीडियो में बताया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के अंत में वह वीडियो दिखाई देगी। अगर आप चाहें तो उस वीडियो लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वह बोलना बंद कर देता है। जब अंतिम समय निकट आता है तब परमात्मा के द्वारा उसे एक दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे वह मृत्युलोक के रहस्य को समझ जाता है। जैसे ही प्राण शरीर को छोड़ता है वैसे ही जीव का शरीर से सूक्ष्म संबंध अर्थात एस्ट्रल कनेक्शन भी टूट जाता है। इस संबंध के कटने से आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है और शरीर से बाहर निकलकर ऊपर उठ जाती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के समय 2 यमदूत आते हैं जो देखने में बड़े ही भयानक होते हैं। यदि मरने वाले प्राणी ने पुण्य कर्म किया है तो वह आसानी से अपने प्राण त्याग देता है, परंतु यदि वह पापी होता है तो वह यमदूत के भय से ग्रस्त होकर बड़े ही कष्ट से अपने प्राण त्यागता है। उसके बाद यमदूत उसे यमलोक ले जाते हैं। यमलोक के मार्ग में और यमलोक पहुंचने पर उसे यातनाएं दी जाती हैं। फिर उसे यमराज के कहने पर 13 दिन तक उत्तम कार्यों के निष्पादन हेतु आकाश मार्ग से फिर घर पर छोड़ दिया जाता है। इतने लंबे समय तक शरीर में बने रहने के कारण आत्मा को शरीर से मोह बना रहता है। घर आकर वह जीवात्मा दोबारा अपने शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है, किंतु यमदूत के बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाती। भूख और प्यास से व्याकुल आत्मा शरीर को बाहर से देखकर दुखी होती है। जैसे हमारे लिए किसी की मृत्यु को स्वीकार करना मुश्किल होता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर की मृत्यु को मानने से इनकार कर देती है और उसे शरीर के जिंदा रहने का एहसास बना रहता है। आत्मा शरीर को छूने का प्रयास करती है, जिससे मृतक के पास खड़े व्यक्तियों को कभी कभी मृत व्यक्ति के चेहरे, हाथ या पैरों में मामूली सी हरकत देखने को मिलती है। आत्मा को उस कमरे में मौजूद लोगों का रोना, बातचीत करना एक शोर की तरह सुनाई देता है। आत्मा अपने प्रियजनों को रोता देख उनसे बात करने का प्रयास करती है। चिल्ला चिल्लाकर कहती है कि मैं यहीं हूँ, लेकिन उसे कोई सुन नहीं सकता। धीरे धीरे आत्मा को एहसास होता है कि वो शरीर मर चुका है और वापसी का कोई रास्ता नहीं है। उस समय आत्मा लगभग 12 फीट की ऊंचाई पर तैर रही होती है और आसपास हो रहा सब कुछ सुनती और देखती है। अंतिम संस्कार के दौरान आत्मा शरीर को जलता हुआ देखती है। अपने परिजनों को उसे छोड़ शमशान घाट से वापस जाते हुए देखती है तो उसका मोह कमजोर हो जाता है। आत्मा मान लेती है कि उसका इस धरती पर रहने का माध्यम खत्म हो चुका है, क्योंकि वो शरीर जो उसने इतने सालों तक अपना रखा था अब पंचतत्व में विलीन हो चुका है। अब आत्मा को ज्ञान प्राप्त होता है और वह यम मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। आत्मा जब तक शरीर में रहती है तब तक सीमाएं और रुकावटों में बंधी होती है। शरीर से मुक्त होने के बाद अब वह स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा सकती है। आत्मा अपनी पुरानी पसंदीदा जगहों पर घूमती है, अपने परिवार जनों के आसपास रहती है, उनके द्वारा किए जा रहे विधि विधान को देखती है
और उन्हें आशीर्वाद देती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति के वंशज को 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पिंडदान से ही आत्मा को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। तत्पश्चात मृत्यु के 13 दिन बाद यमदूत आत्मा को फिर से पकड़ लेते हैं और फिर शुरू हो जाती है यमलोक की लंबी यात्रा। यमदूत उस आत्मा को अलग अलग लोकों से ले जाते हैं। प्रत्येक लोक में कुछ अलग तरह के कष्ट और यातनाएं देते हुए यमदूत आत्मा को वैतरणी नदी तक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि व्यक्ति ने जीवन में गौ दान किया होता है तो वैतरणी नदी पार करने के लिए नाव की व्यवस्था हो जाती है, अन्यथा बड़े कष्टों से वह आत्मा वैतरणी नदी के कष्ट को भोगते हुए पार करती है। यह सब कुछ लगभग 1 वर्ष में पूरा कर जीवात्मा भूख और प्यास से बेचैन यमलोक में पहुंचती है। यम मार्ग के रास्ते में मिलने वाले कष्टों की सूची बड़ी लंबी है। आत्मा किन किन लोकों में कितने दिन रुकती है, कैसे कष्ट पाती है।